इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्कूल वगैरह या कॉलेज में, क्योंकि आप कॉलेज में आ चुके हैं, तो कॉलेज में जो कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है 11th क्लास के अंदर 10th के जैसा कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता है। उसमें क्या था, कुछ एक्सरसाइज पढ़ाया जाता है, कुछ एक्सरसाइज छोड़ दिया जाता है, कुछ बोल दिया जाता है कि ओमिट रहेगा। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम्स बच्चों को आगे चल के हो सकता है। जो बच्चे आगे चल के एमएसटी सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप आगे आपका प्लान है एमएसटी सेट एग्ज़ाम देने का या फिर आपका JEE वगैरह देने के एग्ज़ाम का तैयारी करने का प्लान है, उसको देने का प्लान है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आपको ये वीडियो देखना है, ये चैप्टर का वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो तो आप जानते हैं। ठीक है, अब वो खुद ब खुद आप कर दोगे, वो तो यकीनन मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कर दोगे। क्या है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म a+bi, इस फॉर्म में इसको चेंज करना है जो दिया हुआ है। और ये फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, स्टेट वैल्यूज ऑफ a एंड b, फिर उसके बाद a और b का वैल्यूज बताना है। ठीक है, तो पहले किस में चेंज करना है, a+bi के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया भी था। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई i के साथ कर दोगे, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई i के साथ करोगे तो ये i हो गया। इतना कंप्लीट हो गया, इतना समझा। ये तो मल्टीप्लाई करने आता ही होगा ना, बचपन में किए है ना, 10वीं में किए, 9वीं में किए, चलो आगे भी करना ही पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे आप उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना अपने को, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 4i हो गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किए तो क्या हो गया, 4i हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई i के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 2i² हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ किए हम लोग, 2i का मल्टीप्लाई i के साथ जब करोगे तो ये क्या है, i और i 2 बार i हो गया, तो ये दोनों का पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो दोनों कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 2i² हो गया। ओके, अब देखो आगे कैसे करना है, इसको समझने की कोशिश करना। अब ये 4 है 3, ये जो दोनों है इसको प्लस माइनस जो भी हो सकता है कर लो। तो 4 और 3 एक कितना हो गया, यहाँ पे 3i हो गया। और ये i की वैल्यू पुट कर दो, i की वैल्यू कितनी है, i² कितना होता है, -1 होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 -1। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा आपका -2 3i, ये भी -2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस कर दो तो ये हो गया आपका 4 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, और ये 3i। अपने को किस फॉर्म में बोला था, अपने को बोला था a+bi के फॉर्म में बोला था, वो आपका कन्वर्ट हो गया, ये आपका a+bi फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये करना था। इतना करने के बाद फिर से बोला है कि आपको क्या करना है, a+b मालूम करना है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग। तो मैं क्या करूँगा भाई, बाय इक्वेटिंग, मैं लिखता हूँ बाय इक्वेटिंग विथ, किसके साथ इक्वेट करना है भाई, ये जो है आपका a+bi के साथ, a+bi। तो जब इक्वेट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a की वैल्यू कितनी है 4, तो a की वैल्यू -4 आ जाएगा। और जो b का वैल्यू आप देख सकते हो -3, तो ये b का वैल्यू -3 आ गया। ठीक है, तो भाई बस इतना ही करना था आपको, इस तरीके से आपने आंसर गेट कर लिया। ठीक है, आसानी से आ गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग कैसे करना है। इसको स्टार्ट करोगे तो 1 + i हो गया ये, और ये ऊपर वाला पार्ट नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 1 - i। ठीक है ना, आपने पढ़ा ही होगा ना, पावर अगर माइनस में है इसका मतलब वो नीचे था, डेनोमीटर में था, तो उसको ऊपर लेके गया, तो वापस से उसको नीचे लेके आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, ये 5 का पावर -1 है और यहाँ पे 3 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम इसको लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, तो ये नीचे वाला ऊपर चले जाता है, वो 7वीं क्लास वगैरह में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर मुझे इसको लिखना है 1/5, तो 1/5 को क्या लिख सकते हो, 5 का पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर 2 रहता तो क्या लिखते, -2 लिख देते। ठीक है, क्लियर हो गया। बस वही काम यहाँ पे भी करना था, तो हमने ऊपर वाले पार्ट को नीचे ला दिया, माइनस था तो नीचे आके प्लस हो गया। अब देखो मेरे भाई, अब इसको चेंज करना है तो माइनस हटाना रहता है नीचे, मैं हमेशा बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉन्जुगेट से। यहाँ पे कॉन्जुगेट से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था तो इसका कॉन्जुगेट प्लस होगा, आपने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करोगे, अब फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कल भी बताया था मैंने, a - b, a + b जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, a² - b² के।
ठीक है, तो ये लिख के रखो आप हमेशा, है ना, अपना जो रेड कलर का लाइन होता है कॉपी की उसके ऊपर लिख देना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो हमेशा, ये इस्तेमाल होने वाला आपका। चलो भाई, अब दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपका, नीचे जो लिखेंगे 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आई का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर जो हो जाएगा ये आपका पूरा का पूरा 1 का 1 से स्क्वायर होगा, 1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और दूसरा जो होगा फार्मूला बना देते हैं इसको, यहाँ पे भी एक फार्मूला लग सकता है, हम लोग चाहे तो फार्मूला बना सकते हैं, वो फार्मूला का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं बार बार क्योंकि लगने वाला है, तो फार्मूला ही लगा देता हूँ। कौन सा फार्मूला? फार्मूला नंबर 2 जो आपको याद रखना है, कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है ये किसके इक्वल होता है? सभी को मालूम है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है। बस उसी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, या तो फार्मूले का इस्तेमाल कर लो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या तो फार्मूले का इस्तेमाल करो। अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, एक मिनट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का भी तरीका मैं बता चुका हूँ आपको, इस बार हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आई हो गया आपका, ठीक है, ये आई हो गया, फिर उसके बाद ये आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर हो गया, फिर 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ओके। अब फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, तो आई स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम होगा, -1, तो वहाँ पे -1 लिख दो, और ये 2i हो गया यहाँ पे, और ये हो गया -1, और नीचे ये आयोटा स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे की तरफ जो होगा आपका ये निकल के आगे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये -1 ये -1, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो नीचे की तरफ आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी बरोबर, हाँ 2 आ जाएगा, लिख लो। तो यहाँ पे 2i हो गया, अब नीचे आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2i हो गया। अब दोनों को सॉल्व करो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको, ऊपर क्या बचेगा i, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या i, ठीक है। बट इसको चेंज किस में करना है, a प्लस बी आई के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा, किस तरह लिखना पड़ेगा मेरा भाई, इसको आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन कलर से, 0 प्लस i, ठीक है। रियल नंबर कुछ नहीं बचा है तो वहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, तो ये आपका a प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया। अब इक्वेटिंग करना है इसको, तो बाई इक्वेटिंग लिखूंगा मैं, किसके साथ, बाई इक्वेटिंग, किसके साथ इक्वेट करोगे, a प्लस बी आई के साथ करोगे, तो a कितना आ जाएगा, a आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, आपका a कितना आ जाएगा, कलर चेंज करता हूँ मैं, और आपका यहाँ पे a कितना आ गया, 0 आ गया, आपका b कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, i के साथ क्या जुड़ा है, 1, तो a 0 b 1 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, है ना, किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको, ताकि ब्रैकेट ओपन हो जाए, तो ये आपका हो गया 4i और ये हो गया 3i स्क्वायर हो गया, और नीचे देखो 1i है। अब नीचे वाला जो पार्ट है माइनस है ना, i है, तो i वाला पार्ट अपने को हटाना है, तो आप क्या करना है, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, बता चुका मैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। याद रहेगा कभी भी नीचे की तरफ जो आई रहेगा, आयोटा रहेगा, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या रहता है, जो भी पार्ट दिया रहेगा, है ना, यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसको भी देखिए, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरे दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बताया था ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे 4 का 1 के साथ सबसे पहले करोगे तो 4i हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 4i हो गया, 4i स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया आपका 4i स्क्वायर हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा आपका 3i स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3i स्क्वायर, क्योंकि i पहले से स्क्वायर में है, क्लियर हो गया। तो 3i स्क्वायर हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3i का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3i क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 पहले से है और यहाँ पे पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर पावर 2 हो जाएगा, अब पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों पार्ट इसको प्लस कर दो,
जो प्लस हो सकता है प्लस करो, तो ये हो गया आपका प्लस करके 4 3 7 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। वो 4i, ये 7i² हो गया, और यहाँ पे 3i³ हो गया, और नीचे आप देखोगे तो i², ये i² हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या समझ में आ रहा है आपको, अगर मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो मेरे दोस्तों क्या आएगा बताओ मुझे फटाफट। जहाँ भी i रहेगा वहाँ पे क्या करोगे आप, उसको वैल्यू पुट करो। तो मेरे पास यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जहाँ भी 4 है ये हो गया 4i, i का क्या हो गया i रखो, फिर 7 का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो 3i का पावर क्यूब है ना, पावर क्यूब होने का मतलब क्या हो गया, वो वापस से 3i में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि i³ कितना होता है, i³ होता है किसके इक्वल, i³ जो होता है आपका, हमने देखा था i³ जो होता है किसके इक्वल होता है, i² कितना होता है -1 होता है, और i³ होता है -3 के, माइनस के इक्वल होता है ना, किसके इक्वल होता है, -i के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने देखा था, ओके क्लियर। कैसे आया था मैं बता देता हूँ आपको, i² हमने निकाला था -1, फिर अगर हमने यहाँ पे i से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाता था आपका -i बन जाता था, और ये i³ बन जाता था, ठीक है। ये i एक पावर यहाँ पर 1 और 2 3 हो गया, और यहाँ पे -i बन गया। तो हमको समझ में आया कि i के पावर 3 कितना होता है, -i के इक्वल होता है, और हमको ये भी मालूम है कि i के पावर 4 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे माइनस आ गया, और नीचे की तरफ देख लो आप क्या आ गया 1² है ना, और ये -1 यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। अब वैल्यू पुट करने के बाद आगे का सॉल्व करो, ओके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 4i है, ये 3i, ये माइनस और 4 है ना, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 गया तो कितना आया 1 आ गया, यानी कि i आ गया। फिर ये 7 में से 3 गया तो कितना 7 -7 ना, सॉरी ये -7 हो जाएगा, ये -7 हो गया। और नीचे की तरफ आप देखो तो 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 आ गया, नीचे 2 लिख दो, ठीक है। बट अपने को किस में चेंज करना है, अपने को फॉर्म में चेंज करना है a + bi के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा -7 + i बाद में लिखना पड़ेगा, 2 पहले लिखना पड़ेगा, और इसको फॉर्म में चेंज करोगे तो ये 7/2 हो जाएगा, और ये i/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बाय इक्वेटिंग इक्वेट करो इसको, तो जैसे करोगे बाय इक्वेटिंग लिख दूँ यहाँ पे, बाय इक्वेटिंग इक्वेट करोगे तो आपका a कितना आ जाएगा भाई, ये पहला वाला रियल नंबर होता है तो a की वैल्यू कितनी आ गई -7/2, और जो b की वैल्यू हो वो आ गई आपकी 1/2 आ गई। यहाँ पे क्या है b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। क्लियर हो गया, सभी को समझा, और सबको समझना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करो, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया ये पार्ट भी, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ पे देखिए 2 + i दिया है, नीचे 3 - i 1 + 2i, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 + i को ऐसे लिखो, और नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई i के साथ करोगे तो ये हो गया 3 का साथ 1 हो गया, 3 बन जा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 = 6 हो गया, तो 6i हो गया। इतना क्लियर हो गया, 3 बन जा 3, 3 × 2 = 6। फिर उसके बाद -i का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया i, फिर उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2i² हो गया, ओके। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना था, पहले इसको मल्टीप्लाई की, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे भाई मेरे, इतना होने के बाद आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, जितना कर सकते हो वो करो। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करते हो 2 + i वैसे ही रखो, फिर नीचे जो है 6i, 6 में से 1 गया तो कितना आ गया 5, ये हो गया 5i, और यहाँ पे 2i, i की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे i की वैल्यू पुट करोगे तो 1 हो गया, ठीक है। i की वैल्यू पुट किए तो क्या हो गया 1 हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे आप, 2 + i हो गया आपका, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 3 और 2 है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, ये 5i हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट से जो आपका आयोटा हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 5i, ऊपर भी आ जाएगा आपका 5 - 5i, ठीक है। आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया।
जैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे जो आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 5 आई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10 आई हो गया, फिर उसके बाद 5 आई हो गया, और यहाँ पे 5 आई स्क्वायर हो गया। ओके, कंप्लीट हो गया। 5 आई हो गया, 5 आई स्क्वायर हो गया। अब फिर से वैल्यू पुट कर दो, जहाँ जहाँ वैल्यू पुट करना है वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बट उससे पहले देख लो क्या क्या सॉल्व हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10 और 5 है ना, 10 और 5 कितना हो गया, 10 में से 5 माइनस कर दो तो क्या आएगा, -5 आई होगा। तो यहाँ पे 5 माइनस आई कर दो। क्या मैंने बोला, हम इस पार्ट को कर रहे हैं, 10 से 5 गए, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ये 10 हो गया आपका, 10 माइनस 5 आई हो गया। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये क्या है, 5 आई हो गया, आई की जगह पे वैल्यू पुट करो आप, तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट करोगे -1 हो गया, और नीचे भी वैल्यू पुट कर दो, ये 25 हो गया, और ये 5 आपका 5 कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, 5 आपका 25 बन जाएगा, और ये आई का क्या हो जाएगा, -1, आई स्क्वायर है, -1 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखो कैसे करना है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करोगे, ये 10 है, ये 5 है, तो 5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15, और ये आएगा 15, 5 आई हो गया आपका। ओके, ये 15 हो गया, 5 आई हो गया, और नीचे की तरफ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 और 25 50 हो गए, तो ये आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ये आपका 50 आ गया। अब बट इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी आप इसको क्या करना पड़ा, a + b जो बी आई के फॉर्म में लिखना है, इसको सेपरेट लिखो। तो सेपरेट लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 15/50 माइनस 5i/50। ठीक है, अभी भी कुछ कटेगा, जो कट सकता है उसको काट दो। तो यहाँ पे काटेंगे हम लोग, ये 5 3 जा और ये 5 10 जा हो गया, 5 1 जा 5 10 जा हो गया। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3/10 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर जो आ जाएगा आपका i/10 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, आपको इक्वेट करना है, तो लिखोगे बाय इक्वेटिंग, इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे अपने को, फाइनल आंसर जो आएगा, बोलो फाइनल आंसर मैं कलर से लिख देता हूँ, किसी से भी लिख देता ना। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो a कितना आ जाएगा हमारा, a = 3/10, और b = कितना आ जाएगा, -1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फाइनल आंसर भी लेके आ गए। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हमने ला दिया। पहले का आंसर ये था और दूसरे का आंसर फाइनल आंसर ये था। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फटाफट ले लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन अपने को करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करने आता है ना, आपको मालूम होगा कि अगर a/b है तो इसको हम लोग को लिखना है तो a²/b² लिखा जा सकता है। ठीक इसी पैटर्न का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे 1 + i है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, (1 - a²). ठीक है, अब उसके बाद क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b वाला है ना, एक कौन सा फॉर्मूला है, a - b² और a + b²। दोनों फार्मूला आपको मालूम है, a² 2ab + b² होता है, और ये a + 2ab b² होता है, ये पता ही होगा आपको। इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो ऊपर देखो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ऊपर लगा दो। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 1² 2ab, a कितना है 1, a के प्लेस पे 1 है, और यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे i है, फिर उसके बाद i² हो गया। देख लो भाई क्या ले रहे हैं हम लोग, ये पार्ट को a ले रहे हैं, ये पार्ट को b ले रहे हैं, यहाँ पे भी a ले रहे हैं, ये b ले रहे हैं, फॉर्मूले के हिसाब से। क्लियर, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। नहीं समझिएगा तो मेरे दोस्तों काम कैसे चलेगा, समझे बिना काम कैसे चलेगा।
ओहो ये चलो, अब नीचे भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, बस चीज़ें सेम है, बस माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद आयोटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और ये हो गया 1, ये हो गया 2i। आयोटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो -1 हो जाएगा। नीचे भी आयोटा की वैल्यू पुट कर दो तो ये भी हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल, दोनों को उड़ा दिया आपने। तो भाई ये क्या हो गया, 2i। मेरे शेरों देखो फटाफट, है ना, एग्जाम में सीधा फोड़ के आने का आप लोगों को। 2i हो गया, और नीचे की तरफ -1 और +1, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कौन सा, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2i। क्या आ गया, 2i आ गया। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 2 और 2 कैंसिल, i और i कैंसिल आयोटा, तो यहाँ पे फाइनली बचा क्या अपने पास, -1 बचा। कितना बच गया मेरे दोस्त, ये आ गया -1। बट इसको किस में लिखना है, इसको अपने को फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है मेरे भाई, इसको फॉर्म में लिखना, ai वाले फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, a + bi वाले फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना आया, ये आ गया -1, तो -1 है, तो ये लिखोगे आप -1 + 0i, आयोटा 0i कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इक्वेट करना है तो इक्वेटिंग करोगे, तो लिखूंगा बाय इक्वेटिंग, तो यह हमारा जो a कितना आ गया, यहाँ पे देख लो मेरे दोस्तों, a कितना आ गया आपका -1 और b कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो a और b हमने निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये है जो आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, चलो 3 + 2i है ना, ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे का ऊपर का दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेनोमीटर क्या है आपका, सेम है क्या, डेनोमीटर सेम नहीं है, तो वन टाइम नहीं लिख सकते, तो आपको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बहुत लेंदी जाएगा। तो क्या हुआ, लेंदी जाएगा, तो हम करेंगे 2i आ गया, ये 2 + 5i हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका +3 2i मल्टीप्लाई 2 - 5i, ये हो गया आपका। और नीचे लेंदी करके ऐसा लिखना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2² - 5i²। ठीक है, कि नीचे सीधा फॉर्मूला लग गया, कौन सा, a - b, a + b का लग गया। सिर्फ ऊपर पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को भी आपको दोबारा ओपन करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, 3 × 2 = 6 हो गया, ये हो गया 3 × 2 = 6 हो गया। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ओके, 3 × 2 = 6 हो गया। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15 हो गया, ये हो गया आपका 15i। ठीक है, आपने 15i लिख दिया। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4i। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 2 × 5 = 10, 10i² हो गया। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया इस तरीके का। अब इधर का ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये 3 × 2 = 6, सबसे पहले हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब ये माइनस वाला है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी करेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 हो गया। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना हो गया, 15 हो गया, तो लिख दो 15। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15i, 15i, आई कौन आई भाई, वही आई, कौन आई क्या मालूम। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, है ना, कोई आया नहीं है, गलत बात, पीछे मत मुड़ के देखना, चुपचाप वीडियो देखो, है ना। 3 × 5 = 15i हो गया, फिर 2 × 2 = 4i हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4i हो गया, 2 × 5 = 10i² हो गया। क्लियर, 2 × 2 = 4i, 2 × 5 = 10i, 3 × 2 = 3 × 5 = 15, बरोबर, समझ में आया, कौन आई, 3 × 2 = 5i। ठीक है, ये पूरा ऊपर हमने लिख दिया। ठीक है, 4 इधर 4 इधर। अब इसको डिवाइड किसे करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे, 2 का 4 हो गया, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और i का स्क्वायर i² होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जो कट सकता है उसको काट दो, और जो नहीं कटेगा उसको वैसे लिख दो, है ना। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो भाई मुझे नज़र आ रहा है क्या कट रहा है, 15i कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में,
और क्या कटेगा मेरा दोस्त, और मुझे बताओ 4i कैंसिल। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो दो चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई है। आप दो चीज़ों को कैंसिल करने के बाद ये टीम आगे बढ़ती है। किसको कैंसिल करना है, ठीक है, किसी को कैंसिल नहीं करना है। तो बचा है, बाकी सबको एक साथ लिख दो। ये 6 6 12 हो गए, कितने हो गए, ये 12 हो गया, फिर 6 6 12 हो गया, फिर उसके बाद 10 और 10 20 हो गए, 20i², ठीक है। और कुछ बचा है, और तो कुछ बचा नहीं अपने पास। नीचे ऊपर देखो भाई और कुछ तो बच नहीं रहा है। हाँ, नीचे की तरफ देखो, नीचे पे हम लोग देखेंगे 4 है, 25i² है। अब i की वैल्यू पुट कर दो, क्या करो, i की वैल्यू पुट कर दो। तो हमने i की वैल्यू पुट कर देना है। तो जैसे मैं i की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो सकता है, i की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 हो गया ये आपका, 20 माइनस i, और यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस 25 माइनस i, है ना, -1 हो गया। तो ये 12 और 20 देखो यहाँ पे 20 है, माइनस हो जाएगा। तो -12 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, -8 आ गया, ठीक है। और नीचे 25 में से अगर 4 माइनस कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा सॉरी, तो 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29। तो ये आपका -8/29 आ जाता है, ठीक है। ये माइनस की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 और 25 29 हो गया। अब इसको कंपेयर करना, बट उससे पहले अपने को लिखना पड़ेगा, इसको फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो आपको पता ही है। तो इसको a+bi फॉर्म में लिखना है, तो -8/29 0i इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इसको इक्वेट करेंगे, किससे इक्वेट करेंगे मालूम है आपको, बाय इक्वेटिंग लिख दो, बाय इक्वेटिंग। तो ये हो जाएगा आपका a = -8/29 और आपका b आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से अपने को करना था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब।